जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं एक आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोग प्लीज़ कहानी ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और कहानी सुनिए। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग कैसा लगा। इसमें आज हर व्यक्ति को या किसी को भी घमंड बहुत जल्दी आ जाता है। इसी के आधार पर एक कहानी लिखा गया है और सुनिए ध्यान से। बसंत ऋतु थी। जंगल के बीचों बीच एक गुलाब का पौधा खिला हुआ था। उसके फूल बेहद सुंदर थे और अपनी सुंदरता पर इतराता रहता था। ये तो पता ही है सबको, बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। पास ही कुछ लंबे चौड़े चीड़ के पेड़ खड़े थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक चीड़ ने गुलाब की ओर देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं, काश मैं भी इतना सुंदर होता। दूसरे चीड़ ने उसे समझाया, मित्र, हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। इससे अपने आप को भी सीख मिलती है, सबको सीख मिलती है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए आप सबके पास जितने हैं उसी में अपने को संतुष्ट रहना चाहिए। और उसने उसको समझाया, एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाया, तुम्हारे पास मजबूती है, ऊंचाई है, छाया है और वह भी कम सुंदर नहीं है। गुलाब ने यह बात सुन ली और अपने सौंदर्य पर अधिक घमंड कर बैठा। उसने गर्व से कहा, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, इसीलिए अपने आप को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तभी पास ही खिला सूरजमुखी का फूल बोला, गुलाब, ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में तो बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। गुलाब हंस पड़ा, लेकिन सब मेरी ही तारीफ करते हैं। और देखो उस नागफनी को, कितना कुरूप है, उस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई उसे देखना भी नहीं चाहता। चीड़ के पेड़ ने टोका, गुलाब, तुम खुद भी कांटों से घिरे हो, फिर भी तुम सुंदर हो सकता है नागफनी में भी कोई अच्छाई हो। इसीलिए जो भी व्यक्ति है, सब में अच्छाई और बुराई सभी के अंदर रहता है। गुलाब को गुस्सा आ गया, तुम मेरे और उस नागफनी के कांटों की तुलना मत करो। मैं सुंदर हूँ वह नहीं, वह यह तुलना ही अनुचित है। चीड़ ने बात पर ढाना ठीक नहीं समझा और चुप हो गया। दूसरी ओर नागफनी का पौधा चुपचाप खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलाब का व्यवहार और चिढ़ गया। उसने अपनी जड़ें नागफनी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। हार कर वह बोला, तुम निरर्थक हो, न सुंदर हो, न किसी काम के। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। नागफनी ने संयम से कहा, भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है, हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है। गुलाब ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। समय बदला, बसंत ऋतु बीत गई और भीषण गर्मी का आगमन हुआ। तेज धूप से जंगल के कई पौधे सूखने लगे, गुलाब ही मुरझाने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और जड़ें सूखने लगी। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक छोटी चिड़िया नागफनी पर बैठी है। गुलाब ने क्या देखा? एक छोटी चिड़िया नागफनी पर बैठी है और अपनी चोंच उस पर गड़ा रही है। कुछ ही देर में चिड़िया उड़ गई और उसे काफ़ी ताज़ा और सक्रिय लग रही थी। गुलाब ने हैरानी से पास खड़े चीड़ से पूछा, ये चिड़िया नागफनी के पास क्या कर रही थी? चीड़ ने बताया, नागफनी के अंदर जमा पानी से अपनी प्यास बुझा रही थी। गुलाब चौंक गया, क्या नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, चीड़ ने जवाब दिया। लेकिन नागफनी ने उसकी मदद की क्योंकि वह दूसरों की तकलीफ को समझता है। गुलाब उदास हो गया, तो इस गर्मी में केवल नागफनी के पास पानी है और मैं सूख रहा हूँ। चीड़ ने सुझाव दिया, तुम नागफनी से मदद मांगो, वो जरूर मदद करेगा। गुलाब झिझका, क्योंकि उसने तो नागफनी को अपमान किया था। इसलिए अपने को किसी को अपमान कभी नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान है, लेकिन अपनी हालात देखकर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और नागफनी से मदद मांग ली। नागफनी मुस्कुराया और बोला,
तुमने मुझे जो कहा वो मैं भूल चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद वही चिड़िया आई और नागफनी से पानी लेकर गुलाब की जड़ों में डालने लगी। कुछ ही दिनों में गुलाब फिर से हरा भरा हो गया। अतः उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने नागफनी से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को उसके रंग रूप से मत आंको। असली सुंदरता जो होती है ना, उसके व्यवहार और उपयोगिता में होती है। भगवान ने हर जीव में, हर मनुष्य में, हर पेड़ पौधों में कुछ विशेषता दी है। इसीलिए घमंड नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी आदमी को, कभी किसी की बातों को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए और सबको आपस में प्रेम व्यवहार से, सब सहयोग से मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।